दोस्तों, रोहित का दोहरा शतक, जायसवाल कोहली का शतक, टीम इंडिया ने ठोक डाले। 670 रन तो तीसरी पारी में बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड पर टूटा है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का कहर, अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से टहलका मचाते हुए उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया कि न्यूजीलैंड की बखिया उधेड़ कर दिला दी। टीम इंडिया को पारी के अंतर से भारी भरकम जीत लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे? तीसरे दिन ही टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को घुटनों पर लाकर उन्हें उनकी औकात दिखा दी। इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी बुमराह, सिराज और रोहित के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का रोमांच अब अपने चरम पर जा पहुंचा है। जी हां, बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है। और दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम के टॉस जीतने के साथ हुई, जहां उन्होंने पिच को भली भांति भांपते हुए सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, पहले दिन न्यूजीलैंड की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। जहां टीम इंडिया ने पहले उन्हें अपनी शानदार गेंदबाजी से केवल 253 रनों पर ऑल आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन ने अपनी लाजवाब फिरकी से जलवा दिखाते हुए 4 तो वाशिंगटन सुंदर ने 5 विकेट हासिल किए। एक सफलता बुमराह को भी मिली तो फिर इस स्कोर का पीछा करने उतरे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दूसरे दिन तो अपने बल्लेबाजी से इतिहास ही लिख दिया, जहां यशस्वी और रोहित के बीच 349 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। 161 रन 15 चौकों और 7 तूफानी छक्कों की बदौलत बनाकर यशस्वी जायसवाल ने ठोक डाले। हालांकि दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे विराट कोहली ने किसी को नहीं छोड़ा। आते ही इस खिलाड़ी ने चौके से अपना खाता खोला तो दूसरी तरफ से रोहित रन नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। एजाज पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए रोहित शर्मा ने लगातार 4 गेंद पर 4 तूफानी छक्के जड़े और इसी के साथ इस जांबाज ने अपना ऐतिहासिक दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। किसी भी गेंदबाज को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। जहां रोहित तो उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, देखते ही देखते रोहित और विराट के बीच भी कब पहले 50 और फिर 100 रनों की पार्टनरशिप हो गई, पता भी नहीं चला। किंग कोहली ने भी एक छोर से दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी 50 पूरी कर ली थी। टीम इंडिया 500 रन पार कर चुकी थी। हालांकि 252 रनों की खतरनाक पारी खेलकर रोहित शर्मा को भी पवेलियन जाना पड़ता है, जो मिशेल सैंतनेर का शिकार हुए। लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे ऋषभ पंत ने भी मोर्चा संभालते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक जहां विराट कोहली 120 रन बनाकर नाबाद थे, तो ऋषभ पंत भी 60 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। और इन तीनों चारों खिलाड़ियों की विस्फोटक बैटिंग से टीम इंडिया ने 589 रन ठोक डाले थे और इसी के साथ न्यूजीलैंड पर भी 326 रनों से अधिक की लीड ले ली थी। तो वहीं तीसरे दिन जब यह दोनों मैदान में उतरे, तब विराट कोहली ने आते ही आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से गदर मचाते हुए न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने शुरू दिए और पलक झपकते ही 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया तो ऋषभ पंत ने भी अपनी दमदार सेंचुरी पहले सेशन में ही पूरी कर ली और 673 रन बनाकर टीम इंडिया ने अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया, जहां टीम इंडिया की लीड न्यूजीलैंड पर 420 रनों की हो चुकी थी। अब पहले न्यूजीलैंड को यह लीड खत्म करना था, फिर भारत को लक्ष्य देना था, जो काम तो नामुमकिन ही था। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया पारी के अंतर से जीतने वाली है। आपको बता दें, न्यूजीलैंड को इस पारी में एक धमाकेदार शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान टॉम लैथम के साथ डेवन कनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके सामने पहले ही ओवर में गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने के लिए आ गए रोहित शर्मा के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी पहली गेंद से ही कानवे के पसीने छुड़ाकर रख दिए। नागिन की तरह उनकी लहराती हुई गेंद का संपर्क भी बल्ले से करना बल्लेबाज के लिए मुश्किल था। बुमराह और सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा संघर्ष करते नजर आ रहे थे। यहां तक कि कानवे की तो हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही थी।
हालांकि उन्होंने भारत के शुरू में विकेट चटकाने के प्लान पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया था, क्योंकि पहले 8 ओवर में 12 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने बना ली थी। भारतीय खेमे की चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, पारी का 9वां ओवर रोहित के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मोहम्मद सिराज, इस खिलाड़ी ने कमाल करते हुए तीसरी गेंद पर कानवे को अपने जाल में फंसा लिया, जहां कानवे तो 24 गेंदें खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में विल यंग मोर्चा संभालने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों अब तो कहां न्यूजीलैंड की एक चलने वाली थी, अब तो भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत मिल चुकी थी और अब लिखी जाने वाली थी तो न्यूजीलैंड की बर्बादी की कहानी। 2 ओवर भी खत्म नहीं हुए थे कि एक बार फिर 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली ही गेंद पर टॉम लेथम को अपने जाल में फंसाया और उन्हें एलबीडब्ल्यू कर इस बार सिराज ने खतरनाक लग रहे लेथम को केवल 22 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर केवल 37 के स्कोर पर ही पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। टीम इंडिया का डंका इस वक्त मैदान में बज रहा था। न्यूजीलैंड की हालत खराब थी। ऐसे में विल यंग का साथ निभाने के लिए अब खुद रचिन रविंद्र को मैदान में आना पड़ा था, जिन्होंने आते ही विकेट टेकर सिराज की मुस्कान छीनते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। देखकर ऐसा लग रहा था कि वह तो सर पर कफन बांध कर आए हैं। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 16 ओवर में ही 51 रन तक अपनी टीम को पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड इस मैच में तगड़ी वापसी करती हुई नजर आ रही थी, वह भी विल यंग के दम पर, जिन्होंने टेस्ट मैच को कब T20 में बदल दिया पता ही नहीं चला। चाहे अश्विन हो चाहे बुमराह, हर एक गेंदबाज के खिलाफ इस खिलाड़ी ने चौके बरसाना शुरू कर दिया था। यहां तक कि इन दोनों के बीच हुई मजबूत साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को पहले सेशन में कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां लंच तक 23 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लंच ब्रेक के बाद वापस आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने कुछ ही मिनट में 50 रनों की मजबूत साझेदारी को अंजाम दिया था, लेकिन उनका यह प्लान अश्विन के सामने ज्यादा लंबा चला नहीं। जब अश्विन ने 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर विल यंग को अपने जाल में फंसाया और एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां विल यंग 6 चौकों की बदौलत केवल 31 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और मैच में पूरी तरीके से टीम इंडिया ने शिकंजा कस लिया। अब नंबर 5 की पोजीशन पर अपनी बिखरती टीम को संभालने सबसे अनुभवी डेरिल मिचेल आ चुके थे। आते ही उन्होंने भी भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू किया। 32वें ओवर में जडेजा की लगातार 2 गेंद पर 2 चौके इन दोनों बल्लेबाजों ने बटोरे तो रचिन ने 33वें ओवर में ही सुंदर को एक बार फिर निशाना बनाते हुए लगातार 2 चौके जड़कर न्यूजीलैंड को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था, जहां न्यूजीलैंड की टीम 36 ओवर में 109 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। रचिन रविंद्र और डेरी मिचेल इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे कर करके 200 रन के पार लेकर जाया जाए, लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ यह कि जसप्रीत बुमराह अब पारी का जब 38वां ओवर करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी ही गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर रविंद्र पूरी तरह से भौचक्के हो गए और 44 रन बनाकर खेल रहे। रविंद्र अपने बल्ले का भारी किनारा खोल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथ में चली गई और रोहित ने यह दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाई और इस दौरान रचिन रविंद्र 44 रन बनाकर आउट हुए। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे। वहीं 4 बड़े विकेट न्यूजीलैंड की टीम ने गंवाने के बाद यह फैसला किया कि वह मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहां न्यूजीलैंड के 2 सबसे बड़े बल्लेबाजों ग्लेन फिलिप्स और डेरी मिचेल ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लग गई। न्यूजीलैंड 180 रनों के पार थी। ऐसे में हार मानकर एक बार फिर अब यहां विकेट लेने के लिए जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया, लेकिन दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था।
दरअसल दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने आते से ही ग्लेन फिलिप्स, जो कि 24 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, उनके रूप में 5वां झटका न्यूजीलैंड की टीम को दिया। अब उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी जब आउट हो गया तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर सिराज भी पीछे नहीं हटे। जी हां, उन्होंने तो लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट चटकाकर मैच की दिशा दशा ही पलट दी। बता दे, सिराज ने टॉम ब्लंडेल को पहले केवल 2 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मिचेल सेंटनर पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की आउट हुए, और तो फिर न्यूजीलैंड की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए टिम सऊदी का विकेट भी सिराज ने इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे। अब यहां जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार ही नहीं था। अब यहां न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 190 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी कि न्यूजीलैंड की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और जो 2 विकेट बचे हुए हैं उनको भी गिराया जाए, और यह कारनामा कर दिखाया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर अपनी खौफनाक गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार दिखाया कि एजाज पटेल और न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद डेरी मिचेल, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें क्लीन बोल्ड कर बुमराह ने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड को केवल 198 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। और इसी के साथ टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को उनकी औकात दिखाते हुए पारी और 125 रनों के भारी भर कम अंतर से न केवल यह टेस्ट मैच जीता, बल्कि पूरी दुनिया को बताया कि टेस्ट का असली बाप कौन है। जहां न्यूजीलैंड को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ ये क्या हो गया, जहां भारतीय गेंदबाजों, खास तौर पर जसप्रीत बुमराह और सिराज की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड तहस नहस हो गई, जहां जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए 4 विकेट लिए तो मोहम्मद सिराज को भी 5 सफलताएं हासिल हुई। अश्विन को 1 विकेट मिला और भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो दोस्तों, आप भारत की इस धमाकेदार जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।